हाँ तो भाई आज का अपना टॉपिक है लोगरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है ये मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है। लोगरिथम का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि कोई भी अपने पास में वैल्यू है या कोई एक नंबर है, उसकी पावर में कितनी से राइज करूं कि दूसरा नंबर बन जाए, उसकी जितनी पावर को बढ़ाएंगे उसी को बोला जाता है लोग। ठीक है, तो पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि अपने पास में मैथमेटिक्स जो फिजिक्स पढ़ने के लिए कितना सा पता होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं है, मैथमेटिक्स में जो लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आता है। ओके, एल लोगरिथम इज द पावर टू विच ए नंबर बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि अगर 2 की पावर में 4 कर देता हूँ तो आ जाएगा 16। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log 216। मतलब 2 की पावर कितनी करें कि वो 16 आ जाए, इसका मतलब है 4 करें। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को ऐसे लिखा जा सकता है, log ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। इसके अंदर में इसका मतलब है जो ये जो वैल्यू है जो हमने बेस में लिखी हुई है, इसको बोला जाता है log का बेस। इस बेस की पावर ये करेंगे तो जब जाके आंसर इतना आएगा। ठीक है, और देखो प्रॉपर जो है, अगर a की पावर में b कर रहा हूं तो वो c आ जा रहा है। तो इसका लिखने का जो मीनिंग है वो ये है, log बेस a c आ जाना चाहिए, उसकी कितनी पावर रेज करें तब। डब्बे में बंद कर देते हैं। ये हो जाता है लोगरिथम का जो बेसिक आइडिया है वो। ठीक है, अब देखो अपने पास में अलग अलग टाइप के लोगरिथम है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर कभी ऐसा लिखा रहा है log x, इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहा बेस में, ना e लिखा रहा है, ना 10 लिखा रहा है, ना 2 लिखा रहा है, ना 5 लिखा रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो बेस है वो 10 है। कहीं पे अगर कुछ नहीं लिखा रहा है मतलब उसका जो बेस है वो 10 है। अगर अपने पास में ln x लिखा हुआ आ रहा है कहीं पे, ln x का मतलब हो जाता है नेचुरल log x। इसका मतलब है log जिसका बेस है e अपने पास में e का मतलब होता है यूलर नंबर, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। इसकी अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है, जो कि यूलर नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। इस बारे में फिजिक्स में मोस्ट ऑफ ये वाला log ही लिखा जाएगा। ठीक है, e अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू मान के चलनी है, जिसको एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे ये पूछा जाता है कि log 464 इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको अगर हमें निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। log 60 इसको निकालना है तो देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर x करेंगे तो अपने पास में 64 आ जाएगा। और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है। ये रूल हो जाता है अपने पास में कोई भी log निकालने का। तो यहाँ पे log 464 की वैल्यू निकल के आ गई है, ये आ जाता है अपना आंसर। ये जो बेसिक आइडिया है log का
वो इस तरीके से है। लोग के अपने पास में कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है कि log ऑफ m इंटू n, इसको लिखा जा सकता है log m प्लस log n। इसके अलावा जो अपना रूल है log ऑफ m अपॉन n, इसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n। ठीक है। थर्ड अपने पास में रूल है log ऑफ m की पावर n। m की पावर n है तो वो n बाहर आ जाएगा, n log m, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फोर्थ है अगर log ऑफ a, log जिसकी बेस a है उसको हमें लिखना है। अगर हमें बेस चेंज करना है, इसका कोई और ही बेस की टर्म में लिखना है, तो इसको लिखा जा सकता है log c, दोनों में c का बेस कर दिया है, ये अपॉन a। इस तरीके से किसी और कन्वर्जन में यूज किया जा सकता है। ठीक है। किसी का बेस चेंज करना है log का, तो ये रूल यूज किया जा सकता है। ये अपने पास में जो 3-4 log के रूल हैं वो सारे के सारे रूल मैंने लिखवा। अब देखो कुछ log की वैल्यूज निकाल के बताते हैं किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कैलकुलेट करना है कि फाइंड आउट log 10 ऑफ 5000 को कैलकुलेट करना है, तो देखो कैलकुलेट करते हैं। इसको ऐसे लिखा है, फिर इसको मैंने लिख दिया log 10 5 इंटू 1000। अब इसमें मैं लगा देता हूँ log ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं log 5 प्लस log ऑफ 1000। तो ये बन गया है log 5। log 5 की अपने पास में वैल्यू होती है, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 0.6989। ऐसी वैल्यू जो है अपने पास में वो गिवन मिलेंगी। प्लस log 1000, 1000 जो है अपने पास में उसका मतलब हो जाता है 10 की पावर 3। ठीक है। और 10 की पावर 3 में से इसको आगे लेके आ सकते हैं, 3 log बेस 10 ऑफ 10। तो 10 की पावर कितनी राइज करें कि 10 आ जाए, इसका मतलब कि 1 राइज करें, तो इसकी वैल्यू तो हो जाती है 1। log 10 ऑफ 10, इसकी वैल्यू आती है 1। तो अपने पास में वैल्यू हो जाती है 3 प्लस 0.6989। तो इस तरीके से ये log कैलकुलेट किया जा सकता है 3.698। ठीक है, बस ये अपने पास में आंसर हो गया। इस तरीके से कोई भी अपने पास में log है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ log की वैल्यू बता देता हूँ, जो याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। वैल्यूज टू रिमेंबर, log बेस 10 के लिए वैल्यूज है ये log बेस 10 ऑफ 2, log बेस 10 ऑफ 3, log बेस 10 ऑफ 5, log बेस 10 ऑफ 7। log 2 की वैल्यू हो जाती है 0.3010, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.4771, 0.6989, और इसकी वैल्यू है 0.8450। इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनको आप चाहे तो याद रख सकते हो। ठीक है, एक आधा और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे ही बेस्ड। जैसे कि हमें निकालना है log बेस 10 ऑफ 25। इसको देखो कैसे निकाला जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ log बेस 10, 25 को लिख दिया 5 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा। 2 log बेस 10 ऑफ 5, 2 और log 5 है
इसकी वैल्यू तो अभी अभी हमने लिखी थी 0.6989। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे सोल्व कर लेना, यहाँ तक ही मैंने रख दिया। ठीक है, और देखो फॉर एग्जांपल अगर हमें कैलकुलेट करना है log बेस 10 ऑफ 1/8, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे करेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ log बेस 10, 1/8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर -3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 होता है और -3 1/8 हो जाता है, तो -3 आगे आ जाएगा log बेस 10 ऑफ 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू log 2 है, log 2 की वैल्यू है 0.30। इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है। ऐसे ही कोई भी अपने पास में log आ जाता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो log के अंदर में इतना ही था जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सिंपल ही आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे इसका यूज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते हुए चलेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा ही अपना टॉपिक।